आपका भी पेपल अकाउंट लिमिटेड हो चुका है, वो परमानेंट भी हो सकता है या फिर टेम्पोररी। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अपने लिमिटेशन को आप दूर कर सकते हैं और हटा सकते हैं और अपने पेमेंट को सेफली अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे साफ तौर पे लिखा हुआ है व्हाट इज टेम्पोररी एंड परमानेंट लिमिटेड पेपाल अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, ये क्या होता है? ये एक ऐसा लिमिटेशन होता है। अगर आप पेपाल में जब अकाउंट करते हैं तो उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, जिससे अगर आप वायोलेट करते हैं, उसके टर्म एंड कंडीशन को नहीं मानते हैं या फिर आपके द्वारा कुछ डिस्प्यूट होता है आपके अकाउंट के द्वारा, तो क्या होता है, पेपाल के द्वारा वो हमेशा आपके अकाउंट को वॉच करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आप अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अगर वो अपने टर्म एंड कंडीशन के खिलाफ अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो फिर वो आपके अकाउंट को डिसेबल कर दें या फिर लिमिट कर देते हैं। तो ये लिमिटेशन जो होता है वो टेम्परेरी भी हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है, 180 डेज का टेम्परेरी लिमिटेशन होता है। ठीक है, अगर आपने कुछ ज़्यादा उसमें आपका डिस्प्यूट पाया गया तो फिर वो परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर आप का कुछ बड़ा प्रॉब्लम होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि पेपाल के द्वारा आपको फुल्ली बैन कर दिया जाए और इन फ्यूचर आपको नया अकाउंट क्रिएशन भी नहीं आप कर पाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस होता है, इसलिए आपको जब भी अकाउंट ओपन करना है तो पहले इसके टर्म एंड कंडीशन के बारे में फुल्ली जानना जरूरी होता है। तो वो सारा क्या रेस्ट्रिक्शन है उसके बारे में अगर हम कहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पेपाल रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी एंड होल्ड्स। ठीक है, यहाँ पूरा देख सकते हैं कि क्या क्या जो रेस्ट्रिक्शन है उसे आप पहले रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं कि क्या लिमिटेशन होती है। तो अगर इस लिमिटेशन को आप करते हैं, यहाँ बहुत कुछ आप देख सकते हैं, यूज पॉलिसी, उसको कॉमर्शियल एंटिटी एग्रीमेंट, ये सारा आप वहाँ जाके रीड कर सकते हैं और उसकी पॉलिसी को पूरी रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये करते हैं तो ये आपके लिए ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके अगर आप फॉलो कर लेते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है होल्ड योर पेपाल बैलेंस फॉर अप टू 180 डेज। ये होता है टेम्पोररी लिमिटेशन। अगर टेम्पोररी लिमिटेशन होता है 180 दिन के लिए आपके अकाउंट को लिमिट कर सकता है पेपाल। ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ प्रॉब्लम कर दिया है, बड़ा घोटाला कर दिया है, तो फिर आपका अकाउंट फुल्ली टर्मिनेट हो जाता है और इन फ्यूचर आपको अकाउंट भी इस पर क्रिएट करने वो नहीं देंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है। इसीलिए हम कहेंगे कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कि पेपाल में किस तरह से टर्म एंड कंडीशन या फिर रजिस्ट्रेशन वर्क क्या क्या है, उसे आपको अच्छी तरीके से रीड करना है। अगर आप अच्छी तरीके से काम करना चाहते हैं और पेपाल में अपने अकाउंट को एक्टिव रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मैं आप प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके इसे देख सकते हैं या फिर आप नॉर्मली गूगल में क्रोम में भी जाके सर्च कर सकते हैं, गूगल में जाके इसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, टर्मिनेट दिस यूजर एग्रीमेंट, limit your PayPal account and close or suspend your PayPal account immediately and without penalty to us. Refuse to provide the PayPal service to you in future. ये बताया जा रहा है क्या क्या एक्शन वो ले सकते हैं। एनी रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज, कोई भी अगर रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी आपने किया होगा तो क्या क्या वो कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है कि हाउ कैन आई विड्रॉ मनी फ्रॉम परमानेंटली लिमिटेड पेपाल अकाउंट। ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपके पेपाल अकाउंट में अभी कुछ पैसे ऑलरेडी हैं और आपने विड्रॉ नहीं किया है और आपका अकाउंट लिमिट हो चुका है, तो ये पैसा क्या आप किस तरह से विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ एक ज़रूरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेपाल के जो टीम के द्वारा जो रिव्यू होता है उस पर वो पूरा जांच कर लेते हैं कि किस आपका कौन सा अकाउंट कहाँ से कहाँ ट्रांजेक्शन हुआ है, सेल कहाँ किए हैं आपने, पूरा वो इन्फॉर्मेशन वहाँ गेन करते हैं। उसके बाद अगर अपने वो पाते हैं कि आपका जो पैसा अभी अकाउंट में है वो अगर जेन्युइन है तो वो उसे आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, और अगर कुछ नेगेटिव भी रहा तो वो आपको पेनल्टी के रूप में आपको पेमेंट करना होता है। ठीक है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा सिक्योरली आपको काम करना है। अगर आपको कुछ भी
डुप्लिसिटी यहाँ नहीं करना है। अगर आपने डुप्लिसिटी किया तो आपके ऊपर केस भी बन सकता है, ठीक है। तो विथड्रॉ का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल सही है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो आपको पेमेंट ज़रूर मिल जाएगा। और मैं यहाँ एक बात बताने भूल गया, ये टर्मिनेशन जो होते हैं, ये टर्म कुछ इस तरह भी होते हैं। अगर यहाँ आप देख सकते हैं कि डिस्प्यूट एंड अकाउंट लिमिटेशन में अगर हम जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डिस्प्यूट, ये अकाउंट लिमिटेशन होता क्या है। यहाँ आप क्लिक करके देख सकते हैं वाई माई अकाउंट में बी लिमिटेड, क्यों आपका अकाउंट लिमिटेड होता है। यहाँ आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारा मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इन्फॉर्मेशन माइट हेल्प, आपको ये हेल्प कर सकता है। देयर आर सेवरल रीजन वाई योर पेपाल अकाउंट में बी लिमिटेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, अनऑथोराइज्ड यूज, समझे आप। अनऑथोराइज्ड यूज अगर आपका अकाउंट में होगा तो वो आपके अकाउंट को लिमिट कर सकते हैं। तो ये क्या क्या होता है, we may limit your PayPal account to protect you from potential losses and review any fraudulent activity if we believe someone accessed your PayPal account without any authorization। समझ गए। वो पेपाल क्या होता है, उनके द्वारा समझा जाता है कि ये अनऑथराइज अगर एक्शन हो रहा है, इसका मतलब दूसरा कोई आपके अकाउंट को हैक कर लिया है, इसलिए वो उसे ब्लॉक कर देते हैं या फिर लिमिटेशन में डाल देते हैं। योर बैंक इन्फॉर्म्स, आपका जो बैंक होता है वो इन्फॉर्म करता है पेपाल को दैट समवन मे हैव यूज्ड योर कार्ड और बैंक विदाउट योर कंसेंट, आपके परमिशन के बिना वो यूज कर रहे हैं, उसके बैंक के द्वारा वहाँ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तब वो अकाउंट को लिमिट कर देता है। तो यू रीच्ड योर सेंडिंग, रिसीविंग और विथड्रॉल लिमिट्स एंड हैव नॉट येट कंप्लीटेड द स्टेप टू रिमूव देम। यहाँ कुछ ऑप्शन है, आप जाके इसे चेक कर सकते हैं कि ये ऑप्शंस क्या बताया जा रहा है। कुछ लिमिट्स स्टेप्स हैं जिससे आपको फॉलो करना है, नहीं तो वो फिर आपको अकाउंट को लिमिट कर सकते हैं। जैसे आपका आई कार्ड, आईडी प्रूफ आपको देना है, वो वगैरह वगैरह, या बात यहाँ जाके आगे आपको मिल जाएगा कि क्या क्या आपको देना है। देखिए इनएक्टिव अकाउंट क्यों होता है, यहाँ आपको दिख रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस आपको या फिर पासपोर्ट आपको देना है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में, ठीक है। हाई रिस्क ऑफ एक्टिविटी में आप देख सकते हैं एग्जांपल इंक्लूड यू रिसीव्ड ए हायर नंबर ऑफ क्लेम एंड चार्ज बैक देन यूजुअल से ज़्यादा अगर आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो भी आपको हो सकता है। कुछ इस तरह का जो सेल्स आप कर रहे हैं जिसका यूजुअल से ज़्यादा आपका अगर सेल हो रहा है, एक न्यू टाइप के प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हैं, वो भी आपको उस के कारण भी आपका अकाउंट लिमिट हो सकता है। तो ये कुछ लिमिट्स के और बातें हैं जिससे मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, जो शेयर कर दिया हूँ। आप इसे पॉज करके आराम से देख सकते हैं, इस लिमिटेशन को पढ़ सकते हैं पूरा। मैं यहाँ एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसी वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आ रहा है, ये आ रहा है कैन पेपाल रिमूव ए परमानेंट लिमिटेशन। जी हाँ, ये सारा डिपेंड करता है पेपाल के ऊपर कि वो आपके अकाउंट को लिमिटेशन को हटा दे या फिर नहीं हटाए। अगर आपका अकाउंट जब रिव्यू में जाएगा, अगर आपने कोई भी डिस्प्यूट नहीं किया है, कोई भी कम्युनिटी को वायलेट नहीं किया है या फिर टर्म एंड कंडीशन को नहीं तोड़ा है, तो फिर आपका अकाउंट फिर से एक्टिव हो सकता है। जी हाँ, लेकिन ये एक्टिव होने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ बताया जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू कॉन्टेक्ट पेपाल सपोर्ट टीम। पेपाल सपोर्ट टीम के साथ आप किस तरह से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो उनको आप डायरेक्टली मैसेज करके सपोर्ट ले सकते हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, उसे वो आपको रिप्लाई उसमें दे देंगे। आप डायरेक्ट उनको कॉल कर सकते हैं, उसकी कम्युनिटी के साथ में उस क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर रिजोल्यूशन सेंटर जो है आपको शायद यहाँ मिल जाएगा। रिजोल्यूशन सेंटर आपको यहाँ मिल जाएगा, रिजर्वेशन सेंटर यहाँ नहीं, यहाँ आपको मिल सकता है। देखिए यहाँ मैंने जहाँ बताया, आप यहाँ आने के बाद यहाँ रिजोल्यूशन सेंटर आपको मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं रिजोल्यूशन सेंटर में जाने के बाद आपको सिंपली इस तरह का मिल जाएगा ऑप्शंस। आप यहाँ रिपोर्ट ए प्रॉब्लम में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। साथ ही साथ पेपाल कस्टमर सपोर्ट नंबर जो कि ये है, इसे भी आप इजीली इस पे कॉल करने के बाद, मैं बड़ा कर देता हूँ, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपका क्वेरी, ये सब क्वेरी आपको है तो आप इसे फॉलो कीजिए और पहले देख लीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इनसे संपर्क कर लीजिए, क्योंकि ये संपर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो कॉल के द्वारा भी कर सकते हैं या फिर आप हर चीज़ को फॉलो कर लीजिए। आप कॉल भी कीजिए, आपको रिजर्वेशन सेंटर में आप रिपोर्ट भी कीजिए, उसके बाद आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद आपका अगर कुछ भी डिस्प्यूट नहीं है, आपने कुछ भी गलती नहीं किया होगा, तो ज़रूर और ज़रूर आपका अकाउंट फिर से एक्टिव हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने अकाउंट खोल के रखा है और बहुत दिनों से उसे यूज़ नहीं किया है, तो उसके कारण भी आपका अकाउंट लिमिट हो सकता है या फिर डिसेबल हो सकता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है और अपने अकाउंट को सही तरीके से यूज़ करना है ताकि आपका अकाउंट डिसेबल ना हो या फिर आपके अकाउंट में लिमिटेशन ना आए। तो इस तरह का वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल पे अपडेट करते रहता हूँ। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो जरूर जरूर लाइक करना, चैनल पे नए हो तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।